ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में 20 साल की हदीस नजफी, जिसे पोनीटेल गर्ल के नाम से लोग अब पहचानने लगे थे, उसे सरेआम सड़क पर 6 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। तो एक तरफ ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, सीधे गोली लोगों को मारी जा रही है, और दूसरी तरफ भारत में हिजाब पहनने की इजाजत स्कूल में हो, शैक्षणिक संस्थानों में हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, जबकि भारत में हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं है। ईरान ने ये दोनों चीजें देखी हैं। एक समय पे हिजाब पहनने पर पाबंदी थी पूरी तरह से, और दूसरी तरफ अब स्थिति वो कि वो बिना पहने हुए बाहर निकलेंगी तो उनकी हालत वो होगी जो महसा अमीन की हुई। 16 सितंबर को हिजाब ठीक से ना पहनने पर उसकी हत्या कर दी मॉरल पुलिस ने। ईरान, जो कि एक समय पे मॉडर्न मुल्क हुआ करता था, इसकी शुरुआत 1921 में हुई और 1936 में रजा शाह के आने के बाद पूरी तरह से बैन लगा दिया गया कि महिलाएं चादर, बुर्का, हिजाब ये पहनकर बाहर नहीं निकलेंगी। उस दौरान ईरान की सड़कों पर महिलाएं स्कर्ट, ट्राउजर पहने हुए नजर आती थीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने इस पाबंदी की वजह से घर से निकलना बंद कर दिया। यानी एक अति वो भी थी जब आप पहन के निकल ही नहीं सकते हैं, आपको शासन का आदेश मानना होगा। जब कहा प्रतिबंधित तो आपको प्रतिबंधित मान लेना होगा, जब कहा आपको अब पहनना है तो आपको पहनना मान लेना होगा, आपको वो नियम फॉलो करने होंगे। ये महिलाओं की पोशाक को लेकर स्थिति रही है ईरान में। 1936 के बाद लंबे समय तक कई ऐसा हुआ कि कई ऐसी महिलाएं थीं जो घर से बाहर नहीं निकलती थीं, क्योंकि उन्हें बिना चादर के, बिना हिजाब के बाहर निकलना में कंफर्टेबल नहीं होती थीं। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें वो आती थी जहां पर स्कर्ट और ट्राउज़र पहन के महिलाएं होती थीं। तो बेहतर ये होता कि आज़ादी हो, जैसा हमारे मुल्क में है कि जिसको पहनना है पहने, जिसको नहीं पहनना है नहीं पहने। कपड़े कोई क्या पहनेगा ये उसकी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस होती है। हाँ, एक सार्वजनिक स्थल की एक गरिमा होती है, उसको सबको बना के रखना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं था। महिलाएं लंबे समय तक घर से बाहर नहीं निकली, रात के अंधेरे में निकलती थीं या फिर बंद गाड़ियों में निकलती थीं। उनके पति हैं, उनके पिता, वो उनको बाहर नहीं निकलने देते थे। इस दौरान कई ऐसी महिलाएं भी रही होंगी जो शायद अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई होंगी, कई बच्चियां, कई जो जॉब कर रही होंगी उनको अपने जॉब भी छोड़ना पड़ा होगा, कामकाज करने अगर कहीं जाती होंगी तो वो भी छोड़ना पड़ा होगा। तो बहुत सारी परेशानियां तब भी हुई। लेकिन ईरान बहुत मॉडर्न मुल्क रहा, बहुत मॉडर्न रहा जब तक वहाँ पर इस्लामिक क्रांति नहीं हुई तब तक। 1979 जब इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद महिलाओं को इस पर्दे के पीछे बंद कर दिया गया। धर्म की अफीम के नाम पर महिलाओं पर ये काला लबादा थोप दिया गया कि अब आप यही पहन के निकलेंगी। अगर नहीं पहना तो उसके लिए सज़ा भी मुकर्रर की गई। 7 साल से ऊपर की कोई भी बच्ची, कोई भी महिला, उसे बुर्का, हिजाब, चादर पहनकर ही घर से निकलना होगा। सार्वजनिक स्थल पर वो ऐसे नहीं जा सकती, और अगर ऐसा नहीं किया तो उसके लिए सज़ा भी तय की गई, 74 कोड़े। यानी अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे 74 कोड़े लगेंगे, 100 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, या इसके अलावा जेल भी हो सकती है। ये 3 सज़ा मुकर्रर की गई। तो उसके बाद जो वहाँ की महिलाएं थीं, वो सब जो मॉडर्न थीं, जो मॉडर्न कपड़े पहनती थीं, जिनकी सोच मॉडर्न थी, वो सब एक दायरे में बंध गईं और उन सब ने खुद को ढकना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि महसा अमीन की हत्या क्यों हुई? उसने हिजाब पहना हुआ था, लेकिन हिजाब ठीक से नहीं पहना हुआ था। वहां पर मॉरल पुलिस होती है जो चेक करती है कि आपने जो हिजाब, जो चादर, जो बुर्का पहना हुआ है वो ठीक से पहना है कि नहीं। महसा अमीन के बाल दिख रहे थे, बस ये उस बच्ची का, 22 साल की बच्ची का गुनाह था, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। और अब हदीस नस्वी, जिसने अपनी पोनीटेल काटी और विरोध प्रदर्शन कर रही थी, बीच सड़क पर, भरी सड़क पर लोगों के बीच, उसे प्रदर्शन के दौरान ही 6 गोली मारी गई उस बच्ची को, और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके अलावा जो भी इससे जुड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। एक पत्रकार हैं जिन्होंने इस मामले को उजागर किया था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई, उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई है। नीलोफर हामिदी उनका नाम है। उन्होंने सबसे पहले महसा अमीन के मामले को रिपोर्ट किया था, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका ट्विटर अकाउंट उसके पहले सस्पेंड कर दिया गया। एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जो लोग इस मामले को कवर कर रहे हैं उनके संग भी सख्ती बरती जा रही है, उनकी जान को भी खतरा है। ऑफिशियल आंकड़ा जो डेथ टोल है वो 50 का है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ज्यादा है।
अनऑफिशियली अगर बात करें तो ये आंकड़ा कई ज़्यादा है। 36 शहरों में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे जो 50 शहरों तक पहुंच चुके हैं। जगह जगह महिलाएं घर के बाहर निकली हैं, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। वो मांग कर रही हैं कि उन्हें इससे आज़ादी दी जाए, डिक्टेटरशिप एंड करो के वो नारे लगा रही हैं। अब वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर चिंताएं ज्यादा बढ़ गईं क्योंकि 2019 में वहां पर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। उस दौरान भी इंटरनेट बंद कर दिया गया था और उसके बाद जो खबरें आई वो झकझोरने वाली थी। खबर ये आई कि तकरीबन 1500 लोगों की हत्या कर दी गई थी वहां, और खबरें बाहर ना आए इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया। तो जब इंटरनेट बंद हो गया तो चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई कि स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि अब पूरी दुनिया ईरान की महिलाओं के समर्थन में आ रही है। और ईरान जिसे रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और वहां के लोग अक्सर प्रदर्शन करते रहते हैं। महिलाएं हिजाब को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं। 2014 में उन्होंने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा बीच बीच में प्रदर्शन वो लगातार करती रहती हैं। जब इसकी शुरुआत हुई 1989 में, तब भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। लगातार महिलाएं इस हिजाब के खिलाफ, इस बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहां पे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे हैं, वो सीधे सीधे गोली मार रहे हैं, क्योंकि शासन ने कह दिया है कि ऐसे लोग जो ये विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। तो तानाशाही सरकारें जब किसी से निपटती हैं, किसी समस्या से या किसी ऐसे विरोध प्रदर्शन से, तो वो तरीका यही होता है, क्योंकि वहां पर आपको अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं होती, वहां पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तानाशाही है, आपातकाल है, उनको ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि लोकतंत्र खत्म होना क्या होता है, आपातकाल क्या होता है, तानाशाही क्या होती है। इसकी तस्वीरें ईरान से बखूबी आ रही हैं, और जिनको इसकी परिभाषा नहीं पता उनको ये तस्वीरें जरूर देखना चाहिए कि जब कोई तानाशाह सरकार होती है तो वो किस तरह से विरोध प्रदर्शन करने वाले अपने ही देश के लोगों को, अपने ही बच्चियों को किस तरह से गोली मार देती है। सिर्फ वो सड़कों पर उतरी और किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ ये कह दें कि हमारी आजादी हमें दे दीजिए, हमें इस बुर्के, इस हिजाब से निजात दे दीजिए। एक सवाल उनसे भी जो हमारे देश की बेटियां हैं और जो केस लड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है बुर्के को लेकर, कि हिजाब को लेकर, कि वो शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनकर जाना चाहती हैं, बिना हिजाब के वो नहीं जाएंगी। सोचिए हम किस तरफ ले जा रहे हैं देश को। एक तरफ पूरी दुनिया लड़ रही है इस हिजाब के विरोध में, इस हिजाब के विरुद्ध कि हमें इससे आज़ादी दिलाओ, और दूसरी तरफ हम लड़ रहे हैं कि हमें अपनी बच्चियों को उसमें बांधना है, उसके पीछे धकेलना है। सोचिए अगर कोई बच्ची अगर कल को वो पुलिस में सेलेक्ट होती है या पायलट बनती है या डॉक्टर बनती है, तो क्या वो हिजाब पहनकर प्लेन उड़ाएगी? क्या वो हिजाब पहनकर सेना में जाएगी? क्या वो हिजाब पहनकर पुलिस में जाएगी? तब तो उसे वर्दी पहननी होगी ना, ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म फॉलो करना होगा ना। अभी यूनिफॉर्म फॉलो करने में क्या दिक्कत है? और जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा उनके लिए ईरान की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये जो लड़कियां हैं, इनको बहकाया जा रहा है, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। धर्म की अफीम का नशा इतना जबरदस्त होता है कि वो धीरे धीरे दिया जाता है, इसलिए कि कहा जाता है कि आपका अच्छा है, आपका भला है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि वो कब आपको मौत के मुहाने तक ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ईरान में यही हो रहा है, और अगर हम यहाँ पर नहीं जागे, नहीं संभले, तो ये स्थिति यहाँ पर भी होगी। क्योंकि भारत में आज़ादी है, आपको पहनना है पहनिए, नहीं पहनना है नहीं पहनिए। सिर्फ सवाल इतना कि आप शैक्षणिक संस्थान में या जहाँ का जो ड्रेस कोड है वो मानिए। इसके अलावा अपने घर में पहनिए, सड़क में पहनिए, पब्लिक प्लेस में पहनिए, बाजार जाइए पहनिए, सिनेमा देखने जाइए पहनिए। किसने आपको रोका है? कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो मानने पड़ते हैं, और जब बंदिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो तस्वीर ईरान जैसी आती है, जहाँ पर 20 साल की हदीसा, 22 साल की अमीन, इनकी हत्या कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हिजाब के विरोध में प्रदर्शन किया एक ने, और दूसरे ने हिजाब ठीक से नहीं पहना। अगर आपको मेरी बात ठीक लगती हो तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।